एक छोटी सी अंगूठी और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अब सवाल ये है, क्या एक छोटा सा हॉबिट इस अंधेरे को रोक पाएगा? जानने के लिए इस कहानी का एक भी लम्हा मत छोड़ना। कहानी के आगाज में दिखाया जाता है कि 19 रिंग्स बनाई जाती हैं। ये सब रिंग्स ऑफ पावर होती हैं। इनमें से 3 रिंग्स एल्व्स को दी जाती हैं। एल्व्स के लोग बहुत अक्लमंद, ईमानदार और अमर, इमॉर्टल होते हैं। 7 रिंग्स ड्वार्व्स को दी जाती हैं। ड्वार्व्स पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और FN आर्ट के माहिर होते हैं। और 9 रिंग्स ह्यूमंस को दी जाती हैं। ये रिंग्स बहुत ताकतवर हैं और जिसके पास ये रिंग हो वो अपनी नस्ल पर हुकूमत कर सकता है। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई जाती है और ये रिंग डार्क लॉर्ड सौरन खुद बनाता है। इस रिंग में वो अपनी जुल्म, बुराई और हुकूमत की ख्वाहिश डाल देता है। असल में सौरन एक ऐसी रिंग बनाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबको कंट्रोल कर सकती है। और जैसे ही वो रिंग मुकम्मल होती है, सौरन एक एक करके सबको गुलाम बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ह्यूमंस और एल्व्स की आखिरी फौज सौरन के खिलाफ लड़ती है और वो जीत भी जाते हैं। मगर जब खुद सौरन मैदान में आता है तो पूरा खेल बदल जाता है। इसी दौरान सौरन इंसानों के बादशाह को मार देता है। लेकिन फिर उसका बेटा इसिल्दुर वहां पहुंचता है। वो अपने बाप की तलवार उठाता है, मगर सौरन आकर अपने पांव से तलवार तोड़ देता है। उसके बाद वो इसिल्दुर पर हमला करने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन इसिल्दुर अपनी टूटी हुई तलवार से सौरन की उंगली काट देता है, वही उंगली जिसमें रिंग होती है। और जैसे ही रिंग उसके जिस्म से अलग होती है, सौरन और उसकी पूरी फौज राख बनकर उड़ जाती है। यूं सौरन हार जाता है और अब वो रिंग इसिल्दुर के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात ये है कि जिसके पास ये होती है वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो किसी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहता। यूं लगता है जैसे ये रिंग उस पर मुकम्मल कब्जा कर लेती है। अब जब रिंग बादशाह के बेटे इसिल्दुर के पास आती है तो उसे एक मौका मिलता है। वो रिंग को तबाह करके हमेशा के लिए बुराई खत्म कर सकता है, मगर वो भी इसके जादू से बच नहीं पाता और वो रिंग को अपने पास रख लेता है। एक दिन जब वो अपनी फौज के साथ कहीं जा रहा होता है तो सौरन के बाकी बचे हुए लोग उन पर हमला करते हैं। इसिल्दुर वो रिंग अपनी उंगली में पहन लेता है और गायब हो जाता है। वो वहां से भागने के लिए एक तालाब में छलांग लगाता है, मगर वो रिंग उसे धोखा दे देती है। वो उसके हाथ से फिसल जाती है और जैसे ही वो उसके हाथ से निकलती है, इसिल्दुर दोबारा जाहिर हो जाता है और तब सौरन के लोग उस पर तीर बरसाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो रिंग उसी तालाब में कहीं गुम हो जाती है। अगले 2500 साल तक वो रिंग उसी तालाब में रहती है और 2500 साल बाद वो रिंग फिर से अपना शिकार चुनती है और अब वो रिंग गोलम को मिलती है। गोलम उस रिंग का आदी हो जाता है और उसके जादू में फंस जाता है। वो पहाड़ों की गहरी गुफाओं में जा छिपता है और वो रिंग गोलम को लंबी जिंदगी दे देती है। पिछले 500 सालों तक वो रिंग गोलम के पास रहती, मगर एक दिन वो रिंग गोलम को भी छोड़ देती है। असल में वो पहाड़ से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और एक ऐसी मखलूक के हाथ लगती है जिसके बारे में वो रिंग ने कभी सोचा भी नहीं था। वो रिंग एक हॉबिट को मिलती है जिसका नाम है बिल्बो बैगिंस। हॉबिट्स वो मखलूक हैं जो ड्वार्व्स से थोड़े लंबे और आम इंसानों से छोटे होते हैं। वो न जंगजू हैं न फनकार। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद होता है, खुश रहना। वो खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। उनका शहर शायर बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है और अब बिल्बो बैगिंस वो रिंग अपने साथ शायर ले आता है। बिल्बो बैगिंस का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है गैंडल्फ। गैंडल्फ एक बहुत बड़ा जादूगर है। वो बहुत ताकतवर है, मगर वो कभी अपनी ताकत को गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करता। वो हमेशा अपनी मैजिक पावर इंसानियत के लिए इस्तेमाल करता है और आज कई सालों बाद वो अपने दोस्त बिल्बो बैगिंस से मिलने शायर आया है, क्योंकि आज बिल्बो बैगिंस का जन्मदिन है। बिल्बो बैगिंस के पास ये रिंग कई सालों से है और अब वो 111 साल का हो चुका है, मगर वो इतना बूढ़ा नजर नहीं आता। ये ताकत उसे इसी रिंग से मिली है और वो किसी कीमत पर इस रिंग से अलग होना नहीं चाहता। मगर अब बिल्बो बैगिंस शहर छोड़ना चाहता है। असल में वो एक किताब लिख रहा है और उसे मुकम्मल करने के लिए शायर से जाना चाहता है, मगर गैंडल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास एक खतरनाक और ताकतवर रिंग है। वो बिल्बो से कहता है कि ये रिंग छोड़ दो, मगर बिल्बो छोड़ना नहीं चाहता। बहुत समझाने के बाद वो रिंग वहीं छोड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। अब जब फ्रोडो घर आता है, असल में बिल्बो बैगिंस का एक रिश्तेदार है। उसके वालिदैन के मरने के बाद बिल्बो बैगिंस ने ही उसे पाला था और इसलिए बिल्बो के बाद फ्रोडो उसकी सारी चीजों का वारिस है। फ्रोडो गैंडल्फ से पूछता है, बिल्बो कहाँ है? गैंडल्फ कहता है वो हमेशा के लिए चला गया है एल्व्स के पास। वो अब वहीं रहकर अपनी किताब मुकम्मल करेगा। फ्रोडो वहां पड़ी रिंग उठा लेता है। गैंडल्फ उसे बताता है, ये सौरन की रिंग है जो बहुत ताकतवर है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। फ्रोडो कहता है, लेकिन सौरन तो मर गया था। गैंडल्फ जवाब देता है, उसकी रूह जिंदा है, उसकी जान इसी रिंग में कैद है और अब वो वापस आ चुका है। उसकी ताकतें बढ़ रही हैं और उसे पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए सिर्फ ये रिंग चाहिए और वो उसे ढूंढ रहा है। ये रिंग खुद सौरन के पास जाना चाहती है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। फ्रोडो कहता है, हम इसे कहीं छुपा देते हैं, किसी को पता भी नहीं कि ये रिंग यहाँ है। गैंडल्फ कहता है, काश ये सच होता। असल में गोलम जानता था कि ये रिंग बिल्बो के पास है और जब दुश्मन ने गोलम को पकड़ा तो अब सौरन को पता चल गया कि रिंग इसी शहर में है और वो बैगिंस खानदान के पास है। गैंडल्फ कहता है, फ्रोडो तुम्हें ये रिंग लेकर फौरन यहाँ से जाना होगा। फ्रोडो वो रिंग गैंडल्फ को देना चाहता है, लेकिन गैंडल्फ इनकार कर देता है। वो जानता है कि इस रिंग से बचना नामुमकिन है और अगर ये रिंग उसके पास चली गई
तो उसकी ताकतें बहुत बढ़ जाएंगी, और क्योंकि ये अंधेरे की रिंग है तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। गैंडल्फ कहता है, फ्रोडो अभी इसी वक्त इस शहर से निकल जाओ, मैं भी अपने कबीले के सरदार से मिलने जा रहा हूँ। वो बहुत अक्लमंद और ताकतवर है, शायद वो बता सके कि अब क्या करना चाहिए। वो कहता है, सफर सिर्फ दिन में करना और सड़क से दूर रहना, मैं तुमसे ब्री गांव में आकर मिलूंगा। अब जब गैंडल्फ वहाँ से जाने लगता है तो उसे लगता है कोई खिड़की के पास छुपा हुआ है। वो जाकर देखता है, वहाँ एक हॉबिट है जिसका नाम सैम है और वो फ्रोडो का दोस्त है। गैंडल्फ उसे हुक्म देता है, तुम फ्रोडो के साथ जाओगे और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। यूं सैम और फ्रोडो अपनी खतरनाक जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 और हॉबिट्स मिलते हैं जिनके नाम हैं मैरी और पिपिन। चारों ये फैसला करते हैं कि वो ब्री विलेज जाएंगे जहां उन्हें गैंडल्फ मिलेगा। मगर रास्ते में एक सायादार घुड़सवार उनके करीब आता है। चारों दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। वो साया महसूस कर लेता है कि रिंग करीब है। फ्रोडो चाहकर भी रिंग पहनने वाला होता है क्योंकि ये रिंग अपने मालिक के पास जाना चाहती है, और अगर फ्रोडो ने रिंग पहन ली तो सौरन का सिपाही फौरन जान जाएगा कि रिंग करीब है और वो फ्रोडो से रिंग छीन लेगा। लेकिन तब सैम उसे रोक लेता है और अब ये चारों वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और वो साया जो कि सौरन का सिपाही है उनके पीछे लग जाता है। कुछ फासले पर एक दरिया के किनारे एक कश्ती होती है। ये चारों हॉबिट्स फौरन उस कश्ती में बैठते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं, और वो साया बस उन्हें देखता रह जाता है। वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां गैंडल्फ ने उनसे मिलने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जब गैंडल्फ अपने कबीले के लीडर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है तो उसका लीडर कहता है कि हमें सौरन से मुलाकात करनी चाहिए। असल में वो पहले ही सौरन से मिल चुका होता है। वो गैंडल्फ से कहता है कि हम सौरन के खिलाफ नहीं जीत सकते, हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन गैंडल्फ उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसी वजह से वो लीडर गैंडल्फ को कैद कर लेता है, और यही वजह है कि गैंडल्फ उस जगह पर नहीं पहुंच पाता। जब ये चारों हॉबिट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं तो एक और आदमी वहां होता है जिसका नाम स्ट्राइडर है। वो जंगल में रहता है और किसी से बात नहीं करता। वो इन चारों को बहुत गौर से देख रहा होता है। गैंडल्फ ने फ्रोडो को पहले ही कहा था कि किसी को न बताना कि तुम्हारा नाम फ्रोडो बैगिंस है, क्योंकि सौरन के आदमियों को पता है कि बैगिंस के पास वो अंगूठी है। इसीलिए फ्रोडो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता। लेकिन इन चारों में से एक हॉबिट पिपिन उस होटल में जहां वो खाना खा रहे होते हैं किसी को ये बता देता है कि हमारे साथ एक बैगिंस है। इसीलिए फ्रोडो फौरन उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उसे रोके, लेकिन उसका पांव फिसल जाता है और वो गिर जाता है, और तब वो अंगूठी उसके हाथ से निकलकर हवा में उछलती है। और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है, और जैसे ही वो अंगूठी उसकी उंगली में जाती है फ्रोडो गायब हो जाता है, और सौरन के आदमियों को पता चल जाता है कि अंगूठी कहाँ है। वो सब उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां ये चारों हॉबिट्स हैं। इसी दौरान फ्रोडो को सौरन की आंखें नजर आती हैं जो आग से भरी हुई हैं, और वो कहता है, मुझे पता है तुम कहाँ हो, यहाँ सिर्फ मौत है। ये देखकर फ्रोडो फौरन अंगूठी अपनी उंगली से निकालता है और दोबारा सबको नजर आने लगता है। तब वो आदमी जिसका नाम स्ट्राइडर है उसे पकड़ता है और एक कमरे में ले जाता है। वो उससे कहता है, तुम दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो चीज है वो बहुत खास है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है। वो उसे अपने कमरे में नहीं सुलाता बल्कि एक दूसरे कमरे में सुला देता है, और रात के वक्त सौरन के आदमी उसके कमरे में दाखिल होते हैं मगर वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ फ्रोडो और उसके दोस्त खिड़की के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। फ्रोडो पूछता है, ये कौन है? तो स्ट्राइडर कहता है, ये सौरन के आदमी है। फिर वो फ्रोडो और उसके दोस्तों से कहता है, हम अब गैंडल्फ का इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। सुबह के वक्त ये पांचों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनमें से एक पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो स्ट्राइडर कहता है, एल्व्स के घर, और ये सब एल्व्स के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वो रात को एक कहिले में पनाह लेते हैं। स्ट्राइडर कहता है, मैं आसपास देख कर आता हूँ, तुम सब यहीं रहो, और जाने से पहले वो सबको एक एक हथियार दे देता है। जब फ्रोडो सो रहा होता है तो बाकी 3 हॉबिट्स आग जलाकर कुछ खाना पका रहे होते हैं। तब फ्रोडो दौड़ता हुआ आता है और आग बुझा देता है। वो कहता है, तुम्हें यहाँ आग नहीं जलानी चाहिए थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सौरन के आदमियों को वो रोशनी नजर आ जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कहिले तक पहुंच जाते हैं। अब स्ट्राइडर वहां नहीं होता और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। जब वो फ्रोडो को मारने ही वाले होते हैं तो फ्रोडो वो अंगूठी पहन लेता है और गायब हो जाता है। मगर सौरन के आदमी उसे फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो न इंसान है न मरे हुए, और उनमें से एक अपनी तलवार से फ्रोडो को जख्मी कर देता है। तभी स्ट्राइडर वापस आता है और सबको मार देता है। अब फ्रोडो जख्मी हो चुका होता है और वो वापस इस दुनिया में आ जाता है। उसके बाद स्ट्राइडर और बाकी 3 हॉबिट्स फ्रोडो को इलाज के लिए लेकर निकलते हैं, मगर जहां उन्हें पहुंचना होता है वो यहाँ से 6 दिन की मसाफत पर होता है, और फ्रोडो की हालत बिगड़ती जा रही होती है। उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगता है। एक हॉबिट पूछता है, ये उसे क्या हो रहा है? तो स्ट्राइडर कहता है, ये रूहों की दुनिया में जा रहा है, क्योंकि इसे सौरन के आदमियों की तलवार लगी है। और तभी एक एल्फ वहाँ आती है। वो स्ट्राइडर को जानती है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। वो कहती है, मैं तुम सबको पिछले 2 दिनों से तलाश कर रही हूँ, तुम्हारे पीछे 5
5 भूत हैं और अब मुझे फ्रोडो को अपने शहर रिवेंडेल ले जाना होगा, जहाँ मेरे वालिद उसका इलाज कर सकते हैं। स्ट्राइडर कहता है 5 भूत आसपास हैं, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात से जाना होगा। वो कहती है एक बार मैं दरिया पार कर लूं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर वो फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से रवाना हो जाती है और वो 5 भूत उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह दरिया पार करके रिवेंडेल पहुंच जाती है। जब वो भूत दरिया पार करने की कोशिश करते हैं तो दरिया में जबरदस्त तूफान आ जाता है और वो सब बह जाते हैं। उसके बाद जब वो अपने शहर पहुंचती है तो उसके वालिद फ्रोडो का इलाज करते हैं और जब फ्रोडो को होश आता है तो गैंडल्फ उसके सामने बैठा होता है। फ्रोडो पूछता है तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तब गैंडल्फ उसे सारी कहानी बताता है कि वो कैसे कैद हुआ और वहाँ से कैसे भागा। अब फ्रोडो और उसके सब दोस्त रिवेंडेल पहुंच चुके हैं, जहां एल्व्स रहते हैं। उसे लगता है कि अब वो ये अंगूठी उनके हवाले करके घर जा सकता है, लेकिन जब गैंडल्फ एल्व्स के बादशाह से बात करता है तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है हम ये जगह छोड़ने वाले हैं क्योंकि अब ये महफूज नहीं रही। गैंडल्फ कहता है हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। बादशाह कहता है इंसान कमजोर हैं और जो कुछ आज हुआ है उसकी वजह भी इंसान ही है। वो गैंडल्फ को बताता है 3000 साल पहले मैं वहां था जब साउरॉन की उंगली काटी गई और इसिल्दुर ने वो अंगूठी हासिल की। मैं उसे माउंट डूम ले गया था जहां ये अंगूठी बनी थी, क्योंकि उसी जगह ये तबाह की जा सकती है। मैंने उससे कहा था कि इस अंगूठी को आग के लावे में फेंक दो ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और तब से बादशाहों का वक़्त खत्म हो गया और इंसान कमजोर हो गए। उसके बाद वो एक मीटिंग बुलाता है जहाँ मुख्तलिफ जगहों से ताकतवर लोग आते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि स्ट्राइडर का असली नाम एरागॉन है और वो इंसानों के तख्त का हकदार है। हालांकि वो ये सब नहीं चाहता। वो इसिल्दुर की नस्ल से है जिसने साउरॉन की उंगली काटी थी और अंगूठी हासिल की थी। अब सब लोग झगड़ने लगते हैं कि ये अंगूठी माउंट डूम पर लेकर कौन जाएगा, क्योंकि सिर्फ वहीं ये तबाह हो सकती है, लेकिन वो सब एक दूसरे पर एतबार भी नहीं करते। तब फ्रोडो कहता है मैं ये अंगूठी लेकर जाऊंगा और उसके साथ गैंडल्फ, उसके 3 हॉबिट दोस्त, बोनो का बेटा गिमली, स्ट्राइडर यानी एरागॉन, एक एल्फ और एक और जंगजू बोरोमिर, ये कुल 8 लोग होते हैं जो फ्रोडो की मदद का वादा करते हैं। दूसरी तरफ साउरॉन की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही होती है और उसकी मदद करने वाला वही होता है जिसने गैंडल्फ को कैद किया था। उसे पता होता है कि ये 9 लोग बर्फीले पहाड़ों से गुजरकर अंगूठी को तबाह करने जा रहे हैं, इसीलिए वो उनका रास्ता बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो बर्फीले पहाड़ों से आगे नहीं जा पाते। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो पहाड़ के नीचे से जाएं, यानी मोरिया की सुरंगों से, जहां बोन्स रहते हैं। लेकिन गैंडल्फ वहां से जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां बोन्स के साथ और भी बहुत सी खतरनाक मखलूक रहती है। वो कहता है ये सफर बहुत खतरनाक होगा। तब फ्रोडो फैसला करता है कि हम मोरिया की सुरंगों से ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। और अब वो सुरंगों के अंदर पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ अंधेरा होता है, लेकिन गैंडल्फ अपनी ताकत से रोशनी पैदा करता है और सबको रास्ता दिखाता है। और जब वो सुरंगों में और आगे बढ़ते हैं फिर गैंडल्फ को रास्ता भूल जाता है। इसी दौरान फ्रोडो एक अजीब सी मखलूक देखता है। वो गैंडल्फ के पास जाता है और कहता है कोई हमें फॉलो कर रहा है। गैंडल्फ कहता है हाँ, वो गोलम है। वो पिछले 3 दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। उसे पानी में एक अंगूठी मिली थी और वही अंगूठी उसके पास 2500 साल तक रही। फिर साउरॉन ने उसे कैद कर लिया और उसे ये मालूम हो गया कि अंगूठी बैगिन्स के पास है, इसीलिए अब वो हमारे पीछे है। फ्रोडो पूछता है तो फिर वो इससे कैसे छूटा? गैंडल्फ कहता है या तो उसने खुद छोड़ दिया या अंगूठी ने उसे छोड़ दिया। असल में वो इस अंगूठी के जादू से कभी बाहर नहीं आ सका। उसकी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इस अंगूठी को दोबारा हासिल करना, इसीलिए वो हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और कुछ फासले के बाद वो एक खूबसूरत शहर पहुंचते हैं। उनके साथ गिमली भी होता है। ये शहर उसके भाई का होता है, मगर अब ये पूरा शहर वीरान पड़ा है क्योंकि ऑर्क्स यानी साउरॉन के लोग यहाँ के सबको मार चुके हैं, यहाँ तक कि गिमली के भाई को भी। जब वो सब गिमली के भाई की कब्र के पास खड़े होते हैं तो अचानक एक बहुत बड़ा दैत्य उन पर हमला करता है, मगर वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन अभी मसला खत्म नहीं होता क्योंकि फौरन बहुत सारे ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सब भागना शुरू कर देते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते और ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है और सब ऑर्क्स डर के मारे भाग जाते हैं। ये आवाज बैलरॉग की होती है जो कि पुरानी दुनिया का एक खौफनाक दैत्य है। गैंडल्फ चिल्लाता है दौड़ो, तुम्हारी तलवारें यहाँ कुछ नहीं कर सकती, और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। बैलरॉग उनके पीछे पीछे होता है सबको खत्म करने के इरादे से। वो भागते भागते एक पत्थरीले पुल तक पहुँचते हैं। गैंडल्फ कहता है सब आगे बढ़ो, और जैसे ही बाकी सब पुल पार करते हैं बैलरॉग वहाँ पहुँच जाता है। गैंडल्फ उसे पुल पर रोक लेता है और उस पर जादू से वार करता है। बैलरॉग नीचे गहराई में गिरने लगता है, लेकिन जाते जाते वो गैंडल्फ को भी अपने साथ खींच लेता है और दोनों जमीन की गहराइयों में गिर जाते हैं। इसी तरह वो सब गैंडल्फ को खो देते हैं। इसके बाद बाकी 8 लोग आगे बढ़ते हैं और एल्व्स के घर पहुंचते हैं, लेकिन एल्व्स पहले फ्रोडो को अंदर नहीं आने देते क्योंकि उसके पास अंधेरे की दुनिया की अंगूठी होती है। मगर जब उनमें से एक एल्फ उन्हें समझाता है तो वो मान जाते हैं। उधर साउरॉन, जो अंधेरे के लॉर्ड साउरॉन से मिल चुका है, एक नई फौज बनाता है जिसे उरुक-हाई कहा जाता है। ये फौज दिन के वक्त भी लड़ सकती है,
जबकि पिछली फौज ऑर्क्स सिर्फ रात में लड़ सकती थी। अब सौरॉन अपनी नई फौज को हुक्म देता है कि वो अंगूठी वापस लाएं और इन सबको खत्म कर दें। उधर ये 8 लोग एक रात वहीं गुजारते हैं और सुबह दरिया पार करते हैं, लेकिन गोलम अब भी उनके पीछे होता है। फ्रोडो को डर लगता है कि कहीं गोलम सौरॉन को उनका पता न बता दे। दरिया का लंबा सफर तय करने के बाद वो एक जगह रुक कर आराम करते हैं। सब बैठे होते हैं। जब फ्रोडो थोड़ा आगे चला जाता है वो फिक्रमंद होता है। तभी बोरोमीर उसके पीछे आता है और उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करता है, मगर फ्रोडो इनकार कर देता है। जब बोरोमीर जबरदस्ती करने लगता है तो फ्रोडो अंगूठी पहन लेता है और फौरन गायब हो जाता है। जैसे ही वो अंगूठी पहनता है दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो अपनी फौज लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी एरागॉन वहां आता है और फ्रोडो से कहता है, जाओ यहाँ से निकल जाओ, और खुद दुश्मन का सामना करता है। अब सौरॉन की फौज और उनके बीच जंग शुरू हो जाती है। उसी जंग में बोरोमीर, जो पहले फ्रोडो से अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहा था, मारा जाता है। मगर मरने से पहले वो सौरॉन की बड़ी फौज को हरा देता है और अपनी गलती का एहसास कर लेता है। दूसरी तरफ फ्रोडो कश्ती के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सोचता है, काश मेरे पास ये अंगूठी न होती, काश ये सब कभी न होता। तभी उसे गैंडल्फ की आवाज सुनाई देती है। हम सब ऐसा ही सोचते हैं फ्रोडो, लेकिन ये फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि हमें दिए गए वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है। ये अल्फाज सुनकर फ्रोडो को हौसला मिलता है। वो अकेला कश्ती में बैठता है और बाकी सफर अकेले करने का फैसला करता है। लेकिन तभी सैम वहां आ जाता है और फ्रोडो के मना करने के बावजूद वो उसके साथ जाने पर इसरार करता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यूं फ्रोडो और सैम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। एरागॉन, गिमली और लेगोलस उन्हें जाने देते हैं और मैरी और पिपिन, जो बाकी 2 हॉबिट्स हैं, उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सौरन के सिपाही उन्हें अपने साथ ले जा चुके होते हैं। ये थी कहानी का पहला हिस्सा। इस फिल्म ने 4 ऑस्कर्स जीते, दूसरे हिस्से ने 2 ऑस्कर्स और तीसरे हिस्से ने 11 ऑस्कर्स, यानी कुल मिलाकर इस सीरीज ने 17 ऑस्कर्स हासिल किए। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी।